नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के आह्वान पर हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन पत्रकार संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांगे क्या है, आप भी सुनिए। बताएं भैया, आज ये ज्ञापन लेके आए हैं, क्या मांगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करता है। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने केवल ज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए ज्ञापन अभी सौंपा गया है। माननीय कमिश्नर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और हमारी जो मुख्य मांगे थी उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। उनसे ये कहा गया है कि इस ज्ञापन को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यहाँ से भी उसमें कमेंट्स करके मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा। क्या है मांगे? पहली मांग तो हमारी थी पत्रकार भवन की लीज डीड का मामला था। अभी हाल में आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारा पत्रकार भवन था भोपाल में, उसको सरकार ने गिरा दिया था। उसके पीछे कई कारण दिए, जबकि वो हमारे लिए आवंटित था, लेकिन उसको गिरा दिया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कितनी बार आंदोलन प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। इसके साथ ही त्रिपक्षीय कमेटी गठित करने के लिए है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं, जो मानदेय मिलना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, जो कमेटियां गठित हुई हैं, उनका कोई मतलब आज तक नहीं निकल पाया है। इसके अलावा श्रम विभाग हर जिले में उपलब्ध है, लेकिन श्रम विभाग ने कभी ये देखने का प्रयास नहीं किया कहाँ कितने पत्रकार काम कर रहे हैं, किसको क्या सैलरी मिल रही है, किसका ईपीएफ कट रहा है, किसका नहीं कट रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिषद में एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट की अध्यक्षता में और थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ईद और परशुराम जयंती में शांतिपूर्ण आयोजन व व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। एसडीओपी ने कहा कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए एवं नमाज स्थलों के साथ साथ चल आयोजन एवं सड़क मार्ग की साफ सफाई व स्ट्रीट लाइट प्याऊ की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज शांति समिति की बैठक किस उद्देश्य को लेकर रखी गई? ये जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए आज थाना नौरोजाबाद में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इसमें त्योहारों के संबंध में जो यात्राएं निकाली जाने वाली हैं वो किस तरह की व्यवस्था उसमें उपलब्ध कराई जानी, उसके संबंध में चर्चा की गई। अगली खबर की बात करते हैं। धनपुरी नगरपालिका के सफाई कर्मी आज से लामबंद होकर नगरपालिका सीएमओ रविकरण त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस भीषण गर्मी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि नगरपालिका सीएमओ रविकरण त्रिपाठी सफाई कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें जातिगत गाली गलौज करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसों के लेन देन का भी आरोप है। इन्हीं सब से तंग आकर सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो इस भीषण गर्मी में विरोध करते रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में धनपुरी नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये वही कर्मचारी विरोध कर रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नगरपालिका को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों को बरगला कर राजनीति की जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मजदूर दिवस के दिन आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी सबसे पहली मांग है जो रविकरण त्रिपाठी जो भ्रष्ट सीएमओ है नगरपालिका के अंदर, आज 13 से 14 वर्ष से इस निकाय पे आज ये यहाँ पर पदस्थ है और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कोई भी अगर धरना प्रदर्शन में बैठाता है तो इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसको नगरपालिका से तत्काल हटाने का कष्ट करें। ये मुख्यमंत्री के नाम हमारा ये है और नहीं तो हमारे ये कारण ये है कि सब समस्त कर्मचारियों को गाली देता है और जातिगत सूचक शब्दों से ये नगरपालिका कर्मचारियों को बोलता है और शोषण करता है और कर्मचारियों को
हटाने की धमकी देता है। इस संबंध में आज हम लोग नगर पालिका के समस्त कर्मचारी जितने भी हैं सब आज नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन खुले आसमान के नीचे धूप में बैठे हो? जी, धूप में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन पुलिस वाले द्वारा हमारे अभी बोल रहे हैं कि हम टेंट नहीं लगवाने देंगे, तो हम ऐसे धूप में बैठेंगे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे और धरना प्रदर्शन। नाम क्या है? नाम मेरा है, मैं विजय कुमार। सफाई कर्मचारियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्णतः असत्य हैं। शासन के द्वारा निश्चित रूप से नगर पालिका धनपुरी के द्वारा सारी योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया जाता है। जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो उनकी पात्रता है उसके तहत उनको पूरा लाभ दिया गया है। यह कर्मचारी आज 5 महीने 6 महीने में नहीं था, तब काम किस प्रकार का था नगर पालिका धनपुरी का। आज मुझे 13 तारीख को नगर पालिका धनपुरी का प्रभार मिला है और नगर पालिका धनपुरी का मध्य प्रदेश में स्वच्छता में हो या वैक्सीनेशन में हो हमेशा प्रथम स्थान रहा है। कार्य की व्यवस्था आम नागरिक। ऐसा क्या होगा कि अचानक जो है ये लामबंद हो गया? और ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे यहाँ के कुछ वार्ड नंबर 1 तहसील के पास में श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी रहते हैं। उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती पैसे की मांग की थी, मैंने पैसा नहीं दिया है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ में तमाम आरोप लगाना चालू कर दिए हैं मनगढ़ंत तरीके से। अगर इसमें किसी भी प्रकार की उनके आरोपों में सत्यता है तो मेरे सामने लाएं। उनकी अगर किसी कोई मांग को जो शासन द्वारा निर्धारित है पूरा नहीं किया गया है और हमारे व्यवस्थाओं के अंतर्गत नगर पालिका में उनकी कोई कमी रह गई है तो उसको पूर्ण किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि नगर पालिका जो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हाँ, राजनीति का अखाड़ा सिर्फ यहाँ धनपुरी का विकास ना हो, धनपुरी की जनता का जो काम मूलभूत सुविधाएं लाइट, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्थित रूप से जो चल रही थी, एक एक वार्ड की जनता से आप जानकारी ले सकते हैं कि सीएमओ द्वारा कभी काम अच्छा कराया जाता है कि नहीं। और हमारे ही कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन बरगलाने पर, इनके आने पर, इनके द्वारा मनगढ़ंत तरीके से आज व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि काम न किया जाए। और काम हमको 8 घंटे का है प्रत्येक कर्मचारी को। 1 घंटे का 9 बजे से 10 बजे सुबह वालों का रेस्ट है। जिनकी 9 बजे से 4:30 बजे तक ड्यूटी है, उनको दोपहर में 2 से 3 रेस्ट। रीवा जिले की ईओडब्ल्यू की टीम ने सतना के मारुति नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की। आज अभी तक घर से 30 लाख नकद और भारी मात्रा में जेवरात समेत करीब 1 करोड़ का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक टीआई मोहित सक्सेना और प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की टीम ने आज तड़के सुबह सतना पहुंची। सुबह 5 बजे से कार्यवाही जारी है और अब तक घर से 30 लाख नगद और स्मार्ट सिटी से लगा हुआ 7 एकड़ का फार्म हाउस, 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। अधिकारी घर में बैठकर नोट गिनते नजर आ रहे हैं। आगे की कार्यवाही के बाद करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर हो सकती है। किस मामलों को लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था? ईओडब्ल्यू में शिकायत प्राप्त हुई थी कि सुशील कुमार मिश्रा, जो कि जूनियर साइंटिस्ट हैं सतना में प्रदूषण बोर्ड में, उनके पास में अद्भुत संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की है। इस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई और माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सुबह सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च के दौरान 30 लाख रुपए कैश मिला है। ज्वेलरी 10 लाख से ज़्यादा की है, जिसका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। उनके पास ज़मीनों के करीब 15 कागज़ मिले हैं। उन रजिस्ट्रियों में एक बड़ी रजिस्ट्री जो है वो 7 एकड़ का फार्म हाउस बेलहटा, जो कि बिल्कुल नगर निगम सीमा से लगा हुआ गांव है, वहाँ का है। इसके अलावा बरडीहे गांव, बदका गांव, घूडांग, अमोदा कला, इन आसपास के गांव की भी कई सारी रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। इनके पास में 7 वाहन मिले हैं, जिनमें से 4 4 व्हीलर हैं, महिंद्रा एक्सयूवी है, महिंद्रा का स्कॉर्पियो है, इंडिगो है, ट्रैक्टर है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल मिली हैं। जो इनके पास भोपाल के भी प्लॉट के कागज़ मिले हैं।
इनकी बहू अभी श्रीमती ज्योति मिश्रा, ये करीब 6 वर्ष से सतना में ही रामपुर बघेलान में पटवारी हैं। उनके पास से भी कई दस्तावेज मिले हैं और संपत्ति मिली है, तो इसमें भी कार्रवाई चल रही है। अभी सर्च कार्रवाई इनके जो बेलहटा वाले फार्म हाउस है उसमें भी सर्च कार्रवाई अभी बाकी है, और भोपाल की भी जानकारी मिली है, उसमें भी सर्च कार्रवाई की जाएगी। लॉकर्स वगैरह इनके पास अभी कई बैंक के खाते मिले हैं, पोस्ट ऑफिस की जानकारी मिली है, LIC की जानकारी मिली है, लॉकर्स की जानकारी जुटाई जा रही है। तो कितना कुछ सामने आया, कितने एक लगभग अमाउंट होगा, कितने करोड़ का? काफ़ी आलीशान ढंग से इन्होंने अपना घर रखा हुआ है और काफ़ी वाहन है इनके पास में। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि ये जूनियर साइंटिस्ट पद पर इसी साल प्रमोट हुए हैं। इसके पहले ये लैब असिस्टेंट थे और सैलरी इनकी 50 लाख से कम का आकलन किया गया है। सर पटवारी में इनकी जो बहू है उनसे भी कुछ जांच अगर हो तो वो भी चीज़ सामने आएगी, विवेचना की जा रही है। और जो मूलतः शिकायत थी वो सुशील कुमार मिश्रा जूनियर साइंटिस्ट की थी, और ये नई जानकारियाँ मिली हैं। जो भी जानकारियाँ दस्तावेज जब्त होंगे और जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उनके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी का 1 दिवसीय त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यशाला सामुदायिक भवन रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद ज्ञान सिंह ने की। प्रशिक्षण के प्रभारी अशोक तिवारी ने 46 बूथों के अध्यक्ष और महामंत्री और BLO उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति से अवगत कराया गया और संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ में कैसे काम किया जाता है एवं आगामी चुनाव में कैसे भाजपा को अधिक से अधिक मतदान कराए जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए गए। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। हाजिर होंगे कल फिर विंध्य की खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।